आइए दोस्तों, एलबीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। एलबीएस क्लासेज के माध्यम से हम लेकर के आए हुए हैं भारत की बोलियां। और भारत की बोलियों में पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि जो उसकी उपभाषाएं हैं और बोलियां हैं वो किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो हम 18 जो बोलियां हैं वो हम लेकर के आए हुए हैं। तो देखें, 18 बोलियां बोली जाती है भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों में। ठीक है, तो नंबर पहला खड़ी बोली। खड़ी बोली। अब खड़ी बोली किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो जो खड़ी बोली है, इस बोली का जो क्षेत्र है देहरादून है। ठीक है, देहरादून है, सहारनपुर है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है। ठीक है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, बिजनौर है, मेरठ, बिजनौर। ठीक है, मेरठ है, बिजनौर है, मेरठ हो गया, बिजनौर हो गया, रामपुर हो गया, रामपुर है, और इसी में मुरादाबाद। ठीक है, नोट में लिखेंगे हम। नोट में अब नोट में क्या लिखेंगे? खड़ी बोली का अन्य नाम। खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी है। ठीक है, कौरवी है। तो ये खड़ी बोली के अंतर्गत ये बोली हो गई। अब नंबर दूसरा है ब्रज भाषा। ठीक है, और ब्रज भाषा के अंतर्गत इस बोली का जो क्षेत्र है आगरा, मथुरा, अलीगढ़। आगरा है, मथुरा है, अलीगढ़ है, एटा है। ठीक है, एटा है, हाथरस है, हाथरस है, बदायूं है, बरेली है। ठीक है, बरेली है, और उसी में एक क्षेत्र है धौलपुर। धौलपुर। तो इन सारे क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है। और इसे नोट में आप लिखेंगे। नोट में आगे बताते हैं। देखिए दोस्तों, नोट में कुछ नहीं है इसमें। अब नंबर तीसरा है हरियाणवी। ठीक है, अब हरियाणवी के अंतर्गत आप जानते ही हैं कि हरियाणा का प्रदेश है। हरियाणा के प्रदेश के क्षेत्रों में ये बोली बोली जाती है, और उसके आसपास दिल्ली का भी क्षेत्र है। दिल्ली का क्षेत्र, और वो भी देहात का क्षेत्र होगा। इसमें देहात का क्षेत्र होगा, और इन्हीं क्षेत्रों में ये हरियाणवी बोली बोली जाती है। अब नोट में यहां लिखेंगे। नोट में दोस्तों कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं। इसे बांगरू बोली भी कहा जाता है। इसे बांगरू बोली भी कहा जाता है।
इसे बांगरू बोली भी कहा जाता है। नंबर चौथा है, और नंबर चौथा है बुंदेली। बुंदेली, और आप जानते हैं कि यह बुंदेलखंड का बुंदेलखंड की बोली है। बुंदेली, बुंदेली में यह बुंदेलखंड की बोली है, और यह बुंदेली खंड के क्षेत्र के अंतर्गत झांसी जालौन झांसी जालौन हमीरपुर ओरछा उसके बाद सागर है, ठीक है, सागर है, नृसिंहपुर है, नृसिंहपुर है, उसके बाद सिवनी और होशंगाबाद है। सिवनी होशंगाबाद का क्षेत्र है, ठीक है। तो इसे भी नोट कर ले, फिर आगे हम बढ़ते हैं। नंबर 5 है कन्नौजी, और कन्नौजी क्षेत्र के अंतर्गत इटावा, उसके बाद फर्रुखाबाद, ठीक है, फर्रुखाबाद, हरदोई, शाहजहांपुर, उसके बाद पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत कन्नौजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक। नंबर 6 है अवधि, और अवधि का क्षेत्र कौन कौन सा है? इस बोली क्षेत्र के अंतर्गत कानपुर का क्षेत्र हो गया, कानपुर, लखनऊ का क्षेत्र हो गया, बाराबंकी का क्षेत्र हो गया, उन्नाव का क्षेत्र हो गया, रायबरेली का क्षेत्र हो गया, सीतापुर का क्षेत्र हो गया, फतेहपुर का क्षेत्र हो गया, फैजाबाद का क्षेत्र हो गया, उसके बाद गोंडा का क्षेत्र हो गया, प्रतापगढ़ का क्षेत्र हो गया, सुल्तानपुर का क्षेत्र हो गया, इसके बाद इलाहाबाद का क्षेत्र हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये अवधि के क्षेत्र के अंतर्गत है, और अवधि क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिले आपको मिलेंगे। कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फतेहपुर, बाराबंकी, गोंडा, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और इलाहाबाद का क्षेत्र, ठीक है। तो इसे भी नोट करें आप। नंबर 7 है, और नंबर 7 में हमारा क्षेत्र है बघेली, बघेली है, ठीक है। और इसका जो केंद्र है, बघेली का जो केंद्र है, वो है रीवा का क्षेत्र,
और रीवा का क्षेत्र आप जानते ही हैं, एमपी का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र। और इसके अतिरिक्त शहडोल में बोली जाती है मध्य प्रदेश के, ठीक, सतना में बोली जाती है, मैहर में बोली जाती है, नागौर क्षेत्र में बोली जाती है ये सब, ठीक है। तो नागौर क्षेत्र में यानी बघेली का जो क्षेत्र है, रीवा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, शहडोल, सतना, मैहर और नागौर के क्षेत्रों में नागौर के क्षेत्र में यह बोली जाती है। नंबर 8 है छत्तीसगढ़ी। ठीक है, और छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत इसका जो क्षेत्र है बिलासपुर का क्षेत्र है, बिलासपुर, दुर्ग है, बिलासपुर है, दुर्ग है, और उसके बाद रायपुर है, रायगढ़ है, ठीक है, रायपुर है, रायगढ़ है, नंदगांव है, उसके बाद कांकेर है, ठीक है, कांकेर है, सरगुजा है, इसके बाद कोरिया है, ठीक है। इन क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ी क्षेत्रों में, इन्हीं क्षेत्रों में यह भाषा बोली जाती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी, इन क्षेत्रों में ये छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है। नंबर 9 है, और नंबर 9 इसका जो क्षेत्र है राजस्थान का क्षेत्र पड़ेगा, और उस क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्रों में इसे मारवाड़ी, ठीक है, और मारवाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत इसका जो क्षेत्र है राजस्थान का, अजमेर है, जोधपुर है, अजमेर है, जोधपुर है, ठीक है। उसके बाद किशनगढ़, मेवाड़ है, किशनगढ़ हो गया, मेवाड़ हो गया, और उसके बाद जैसलमेर, बीकानेर, बीकानेर का क्षेत्रों में यह बोली जाती है, कौन सी, मारवाड़ी, राजस्थान के क्षेत्रों में। तो दोस्तों, हिंदी भाषी क्षेत्रों के अंतर्गत जो 18 बोलियां बोली जाती है, एक वीडियो में 9 बोलियां आपको लेकर के आया हूं और आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। अगली 9 बोलियां हम दूसरी वीडियो में लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।